अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को आश्वस्ति ड्रग्स लिंक मामलें रिया को मिला जमीन 1 लाख टंकार व्यक्तिगत मुचालिकार जमीन देइछंती बॉम्बे हाईकोर्ट सेपरी कोर्ट रे पासपोर्ट दाखल करिवे रिया सामुएल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी जमीन मिलिथिबा बेले निराश होइछंती रिया को भाई सौभिक चक्रवर्ती सौभिक को जमीन देबाकू मना करि दैछंती बॉम्बे हाईकोर्ट सौभिक अब्दुल वासिद परिहार को जमीन आवेदन खारज हो जाइछि तेबे जमीन पाइबा परे आज बाइकेला जेल रु मुक्त होई पारंती रिया सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलें सीबीआई तदंत पर राडार को आसीथिले रिया और तांको परिवार किंतु तदंत बेले सामना को आसीथिला ड्रग्स कारोबार गोलक धंदा यापर एनसीबी रिया को भाई सौभिक को पचराउचरा पर सबु तथ्य पदा को आसीथिला प्रथमे सौभिक समेत अन्य केतेकों को गिरफ्त करिथिला एनसीबी पर ड्रग्स लिंक रे रिया को सेप्टेम्बर 9 तारीख रे गिरफ्त करिथिला नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। कोर्ट ने 2 अक्यूज की बेल रिजेक्ट की है और 3 लोगों को बेल ग्रांट कर दी है जिसमें रिया, दीपेश और सैम्यूल है, उनको बेल अलाउ हो गई है विद कंडीशंस। और 2 लोगों है जिनकी रिजेक्ट कर दी है वो शोविक है और एक जहीद विस्तार करके उन 2 लोगों की बेल, अब्दुल बासिद, उनकी 2 लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। एजी ने उसके ऊपर स्टे मांगा है पर कोर्ट ने एक एडिशनल कंडीशन दे के 10 दिन तक के हमें पुलिस स्टेशन अटेंड करना पड़ेगा, वो कंडीशन लगा के स्टे रिजेक्ट कर दिया है एएसजी का ये मैटर में। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड कर दिया है कि जितने एनडीपीएस के सेक्शंस हैं वो सारे नॉन अवेलेबल है। अब पूरा रीजनिंग जजमेंट आएगा उसके बाद ही एनालाइज करके बता सकते हैं, पर फिलहाल 3 आरोपियों को आलोचना करिबा मुंबई रे अछंती हम प्रतिनिधि प्रशांत पांडे। प्रशांत, जिस हिसाब से रिया को कहीं ना कहीं कुछ तो हल्का मिला है लेकिन सौभिक के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें मुसीबतें बढ़ गई है। अभी तक जो बॉम्बे हाईकोर्ट से मिला है क्या कुछ जानकारी और जो सुनवाई की गई थी उसमें क्या कुछ पता चला है वकीलों से? जी बिल्कुल, देखिए जो 5 आरोपी हैं उनके वकीलों ने उनकी सारी दलीलें पिछली हियरिंग में खत्म कर ली थी। आज अदालत को सिर्फ फैसला करना था कि 5 में से किन्हें जमानत देनी है और किन्हें जमानत नहीं देनी है। तो अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए रिया चक्रवर्ती, सैमुएल मिरांडा, दीपेश सावंत, इन 3 लोगों को जमानत दी है। साथ ही सौभिक और उसके साथ साथ बासित परिहार, इन दोनों की जमानत याचिका खारिज की है। कुल मिलाकर देखा जाए अब आगे की कानूनन कार्रवाई ये होगी कि ऑर्डर कॉपी जो है हाई कोर्ट से वो उनके वकीलों के जरिए भाई खल्ला जेल जाएगा। भाई खल्ला जेल के जो जेलर है उसे ऑर्डर कॉपी देखेंगे, उसे पूरी तरह से जो कागजी कार्रवाई उसे खत्म करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आज पॉसिबल है कि रिया चक्रवर्ती आज भाई खल्ला जेल से बाहर निकल जाए। क्योंकि देखिए शुरुआती दौर में ही फैसला हो चुका, सवेरे 11 बजे कोर्ट बैठा और कोर्ट ने 11 बजे फैसला दे दिया है। ऑर्डर कॉपी की कागजी कार्रवाई हाई कोर्ट से जल्द खत्म होगी, उसके बाद वो ऑर्डर कॉपी जो है भाई खल्ला जेल लेके जाना होगा और फिर वहां से जो कागजी कार्रवाई खत्म करके फिर रिया को जेल से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने जो जमानत दी है रिया को कई कठोर शर्तों पर दी है। 1 लाख निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिली है। साथ ही ये कहा गया है कि आज अगर वो जेल से बाहर आते हैं या कल जेल से बाहर आते हैं कागजी कार्रवाई खत्म करने के बाद, तो लगातार 10 दिनों तक उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रोजाना हाजिरी लगानी होगी, पहली बात। दूसरी बात, वो मुंबई से बाहर नहीं जा सकती, बाहर अगर उन्हें जाना है तो जांच एजेंसियों की इजाजत लेंगी। तीसरी बात, जब एनसीबी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी तो रिया चक्रवर्ती को किसी भी हाल में पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, उनका पासपोर्ट जो है वो अदालत में जो है जमा करना होगा। और अगर देश के बाहर भी उन्हें जाना है तो अदालत से पहले उन्हें इजाजत लेनी होगी, उसके बाद वो अपने भारत के बाहर जो है सफर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इन सारे शर्तों को ध्यान में रखते हुए रिया चक्रवर्ती को राहत मिली है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि कागजी कार्रवाई, जिस तरह से हाई कोर्ट का जब तक ऑर्डर कॉपी भाई खल्ला जेल में जेलर के पास नहीं पहुंचता है तब तक जो है उन्हें जेल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी। इस कागजी कार्रवाई में कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ सौभिक को उनकी जमानत खारिज की गया है और उनके साथ जो अब्दुल बासित परिहार, उनके जमानत भी खारिज कर दिया गया है। तो ये सब चीजों में कहीं ना कहीं रिया को राहत मिला है लेकिन सौभिक के लिए मुसीबतें बढ़ गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए अभी तक जो एनसीबी ने जो तमाम लोगों को लाके पूछताछ किया था, कहीं ना कहीं ये सब झूठ साबित हो गए क्या? देखिए ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि जब अदालत ने रिया को जमानत दी तो उस वक्त सरकारी वकील यानी एनसीबी के जांच अधिकारी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक इन्हें जमानत न दिया जाए क्योंकि हमारी जांच पड़ताल चल रही है। अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। लेकिन अदालत ने यह कहा कि हम जो जमानत दे रहे हैं वो काफी सख्त कानून के तहत दे रहे हैं।
यानी वो सिर्फ जेल से बाहर रहेंगी, आप उन्हें जांच पड़ताल के लिए बुला सकते हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सौभिक और साथ ही साथ बासित परिवार की, तो बासित परिवार एक ड्रग पेडलर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज की गई है। अदालत को ये लगा कि एक ड्रग पेडलर जो है पूरे समाज को खराब कर सकता है। अगर ये बाहर जाएगा तो फिर से ड्रग पेडलिंग शुरू करेगा, फिर लोगों के संपर्क में आएगा, फिर ड्रग की सप्लाई शुरू कर देगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बासित परिवार की जमानत याचिका खारिज की गई। वहीं सौभिक चक्रवर्ती की बात यह है कि वो लगातार इन ड्रग पेडलरों के कांटेक्ट में था, संपर्क में था, इनसे ये ड्रग्स खरीदता था और ये खरीदता था, ये कह रहा था कि वो रिया के कहने पे खरीदता था। रिया ने कभी ड्रग अपने हाथों से खुद नहीं लिया है, खरीदा है। इस बात को कंसीडर करते हुए रिया को जो है जमानत दी गई है और ड्रग पेडलरों के संपर्क में रहना, लगातार खरीद फरोख्त करना, लोगों तक पहुंचाना, इस बात को कंसीडर करते हुए बासित परिहार और साथ ही साथ सौभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज की गई है। जिस तरह से मैंने कहा कि जांच पड़ताल शुरू है, जब भी जरूरत पड़ेगा तब जो है रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के सामने हाजिर होना होगा। साथ ही दीपेश सावंत और सैमुअल मिरिंडा, ये दो लोग हैं जो इस मामले में काफी अहम कड़ी थे, इन्हें भी जमानत दी गई है। इन्हें भी उन्हीं शर्तों के तहत जमानत दी गई है जो रिया को शर्तें लगाई गई हैं। ये सब चीजों को लेके प्रशांत, अभी एनसीबी की तरफ से क्या कुछ पता चल रहा है, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि पूरा 1 महीने का जो था तमाम कोशिश है, कहीं ना कहीं ये सब सुलझे हुए नहीं नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो सुनवाई किया है, जो फैसला सुना है, कहीं ना कहीं एनसीबी को भी झटका लगा होगा। बिल्कुल, देखिए कल हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती और सौभिक और साथ साथ दीपेश, सैमुअल और बासित, इनकी कल जेल हिरासत खत्म हुई थी। इन सभी को एनसीबी ने एनडीपीएस कोर्ट के सामने पेश भी किया था और वहां पर यही तथ्य रखे गए कि शुरुआती दौर में जांच है, अगर इनको राहत मिलती है तो ये बाहर जाकर के सबूतों को छेड़छाड़ करेंगे। जिन लोगों के नाम हमारे पास जांच पड़ताल में, जिन लोगों का नामों का खुलासा कर रहे हैं, अगर ये बाहर जाएंगे तो उनके कहने पे ये वो लोग सतर्क हो सकते हैं। 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए एनडीपीएस कोर्ट ने कल 20 अक्टूबर तक सभी की जेल हिरासत बढ़ा दी थी। लेकिन आज अदालत ने जो ऑर्डर रखा था इनकी जमानत को, उसे कंसीडर करते हुए रिया को जमानत दे दी है। लेकिन वहां एनसीपी ने इस बात को माना कि इतनी जल्दी जमानत नहीं देना चाहिए, लेकिन कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा कि पिछले 20-22 दिनों से रिया चक्रवर्ती जेल में है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, पुलिस कस्टडी की डिमांड जो है एनसीबी कर नहीं रही है, उनसे जो पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे रही है। अगर उनको सिर्फ जेल में ही रखना है तो इससे अच्छा वो अपने घर में रहे और जांच पड़ताल में पूरा सहयोग करे। ये सब चीजों को देख के बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला सुना है, कहीं ना कहीं एनसीबी को तो झटका लगा ही होगा, लेकिन जो तमाम कोशिशें किए थे एनसीबी ने, तो उसमें क्या अंजाम आगे निकलता है वो भी आगे देखने के लिए रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी की सारे जानकारी के लिए प्रशांत आपको। हम प्रतिनिधि मुंबईर प्रशांत अधिक सूचना देउथिले, जोभଳି भाବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ रिया चक्रवर्ती को जामिन मिलिछि, ता सहित सैमुअल मिरांडा एवं दीपेश सावंत को मध्य शर्तमूलक जामिन मिलिछि, किंतु तांको भाई सौभिक एवं अब्दुल बासित परिहार को जामिन खारज कर बॉम्बे हाईकोर्ट।